सोशियोलॉजी शब्दावली का सृजन किया? किसने सृजन किया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों बी नंबर राइट आंसर, यानी अगस्त कॉम्ट ने जो है सोशियोलॉजी का सृजन किया है। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुके हैं दोस्तों। क्या कह रहा है कि समाजशास्त्र को सामाजिक, स्थैतिक एवं सामाजिक गति में किसने विभाजित किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें दूसरा नंबर का, यानी डी नंबर हो जाएगा, यानी दुर्थीम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और अगर लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं 11 बजे दिन और 4 बजे दिन, तो दोस्तों चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि उसमें हम हर दिन डेली लाइव आते हैं। अगर इंग्लिश की अच्छी तैयारी करना है तो ज़रूर से ज़रूर जो है उस चैनल पर जाइए। तो हम लोग अब बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि कॉस्ट इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों तीसरा नंबर का, यानी इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नन ऑफ दीज राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मिस्टेक हो चुका है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है। क्या कह रहा है? भारत के किस राज्य में एड्स के पहले रोगी की सूचना मिली? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? 4 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, तमिलनाडु में मिली थी। अब यहाँ पर अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है। क्या कह रहा है कि मुसलमानों में निम्न में से विवाह का कौन सा प्रकार अस्थाई होता है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? 5 नंबर का बी नंबर, यानी मुताह जो है ये अस्थाई प्रकार होता है। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, यानी 5 नंबर प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और आप कमेंट में ये बताएं कि अगला जो है वीडियो किस विषय का होना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किस वर्ष संसद से 3 तलाक कानून पास हुआ? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या है दोस्तों? सी नंबर, यानी 2018 में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो आ चुके हैं यहाँ पर अगला प्रश्न। क्या कह रहा है कि आदिम समाज में जादू के कौन से प्रकार को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर, यानी सफ़ेद जादू राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। तो 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं। तो कह रहा है कि सर्वप्रथम किस वर्ष भ्रष्टाचार निरोधक कानून पास हुआ? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 8 नंबर का ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी 1947 राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? परीक्षा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? परीक्षण विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी भील जाति में पाया जाता है। अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन आ चुकी है। क्या कह रहे हैं दोस्तों? किस दिन अंतर्राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग एवं अनैतिक व्यापार निरोधक दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर का ए नंबर, यानी 26 जून। अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुकी है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन एक अनुसूचित जाति नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 11 नंबर का डी नंबर, यानी धनुक राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ चुकी है 12 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? किस वर्ष बिहार में पूर्ण नशाबंदी कानून लागू हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी 2016 राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रखिएगा, और सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन न्यू पैटर्न के आधारित बनाया गया है, और ये क्वेश्चन जो है आपको लगभग पिछले 5 वर्ष तक जो है पूछा जा रहा है, और अगले भी पूछा जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? युवा संगठन किस समाज में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी 13 नंबर का सी नंबर राइट आंसर, यानी आदिम समाज राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है 14 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि बिटलाहा परंपरा किस समाज में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर, यानी 14 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी आदिम समाज राइट आंसर हो जाएगा ए। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है। क्या कह रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन। किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून पास हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर का राइट आंसर ए नंबर, यानी 2005 में हुआ था। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुके हैं यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न। क्या तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश
की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो, 16 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, यानी 73वां से 74वां संशोधन के द्वारा। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है 17 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि चाचा नातेदारी की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर की बात करें 17 नंबर का बी नंबर, यानी तृतीयक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ चुकी है, स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि फेरा कानून संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी काला धन से संबंधित है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 19 नंबर, झूम खेती किस समुदाय से प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर ए नंबर, यानी आदिवासी से प्रचलित है। ठीक है, अब बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि धर्म की उत्पत्ति के मानववाद के सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए दोस्तों, बी नंबर, यानी टाइलर ने किया है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है, बिहार में जातीय तनाव का मुख्य कारण क्या है? तो 21 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी राजनीति राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि हिंदू विवाह का कौन सा प्रकार परस्पर प्रेम पर आधारित है? तो 22 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी गंधर्व। अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि भारत में निम्न में से कौन कारक राष्ट्रीय एकता में बाधक है? तो 23 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, यानी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न, यहाँ पर क्वेश्चन को देख लेते हैं और आंसर को हम लोग नीचे में देखेंगे। क्या कह रहा है कि सोरोरेट क्या है? तो सोरोरेट क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। तो आंसर में क्या होगा दोस्तों, यानी 24 नंबर का राइट आंसर ए नंबर, यानी शाली विवाह सोरोरेट कहा जाता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं, किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? तो किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? तो इसका राइट आंसर 25 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, यानी जनजातीय समाज में। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है 26 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि पंचायती राज संस्था में कितने स्तर होते हैं? तो 26 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी 3 जो है स्तर होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है, बिहार में बेरोजगारी भत्ता के रूप में बेरोजगारी को कितने राशि दी जाती है? तो 27 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी 1000 राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न पर 28 नंबर क्वेश्चन आ चुकी है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में एंटी नारकोटिक एक्ट पास हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यानी ए नंबर, राजीव गांधी के जो है प्रधानमंत्री के कार्यकाल में। अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है, क्या करेंगे, मनुस्मृति के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर, यानी 29 नंबर का डी नंबर, यानी मनु राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन आ चुकी है। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन वर्ग की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन में यहाँ पर देख लेते हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर है 30 नंबर का ए नंबर, यानी जन्म जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से कौन नातेदारी की रीतियाँ नहीं है? तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी वर्गीकृत संज्ञाएं राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है कि बिहार में पंचायतों के चुनाव में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर बी नंबर, यानी 50% जो है आरक्षित होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं 33 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है, निम्न में से किनके प्रयास में सती प्रथा उन्मूलन संभव हुआ? तो इसका राइट आंसर 33 नंबर ए नंबर, यानी राजा राम मोहन राय। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर दोस्तों। तो यहाँ पर आ चुकी है, क्या कह रहा है कि निम्न में से किस संस्था में ने सर्वप्रथम जनजातियों के लिए कल्याण कार्य शुरू किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी ईसाई मिशन रीज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ चुकी है। क्या कह रहा है कि पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो 35 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी प्रमुख राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है, 36 नंबर, बिहार में पंचायती राज के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, यानी 36 नंबर का राइट आंसर तो ए नंबर, यानी 5 वर्ष का होता है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 37 नंबर प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं, मुसलमानों में कितने प्रकार के मेहर का प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर, यानी 3 प्रकार के जो है मेहर है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जनसंचार को प्रजातंत्र का कौन सा स्तंभ कहा जाता है? तो 38 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी चौथा स्तंभ। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ चुकी है
निम्न में से किसको नागरीकरण बढ़ावा देती है? तो 39 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी को देती है। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 40 को देखेंगे, क्या कह रहा है कि 1856 में निम्न में से किसके प्रयास से विधवा विवाह कानून पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट आंसर, यानी राजा राम मोहन राय के द्वारा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आ चुकी है 41 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए सहायता अनुदान की बात करती है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 41 नंबर का ए नंबर दोस्तों, यानी 275 अनुच्छेद में। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद जो है हम लोग 8 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। धर्म के सामाजिक सिद्धांतों से कौन जुड़े हुए हैं? तो 42 नंबर का राइट आंसर हम लोग यहाँ पर नीचे को देख लेते हैं, आंसर कौन सा होगा, यानी ए नंबर दुर्थिम राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं स्क्रीन पर। क्या करें, भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो 43 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी राजस्थान में करती है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है, आपसी सहमति से तलाक को मुसलमानों में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या? 44 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी खुला राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आ चुके स्क्रीन पर, क्या करें, निम्न में से किससे जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत की वकालत की? तो 45 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, यानी होकार्ट एवं सेनाट राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक कब मनाया जाता है? तो 46 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी 1975 से 1950 से राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस क्षेत्र के युवक को रोजगार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी ग्रामीण एवं क्षेत्रीय नगरीय क्षेत्रीय। अब बढ़ेंगे यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन। क्या करें, समाज शास्त्र का जन्म किस वर्ष हुआ? तो यहाँ पर देख लेते हैं आंसर को। तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 48 नंबर का ए नंबर, यानी 1838 में हुआ है। अब बढ़ेंगे यहाँ पर अगला प्रश्न, निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता नहीं है? तो 39 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर अंतिम प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न है। ठीक है, मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं? तो ये क्वेश्चन जो है हम लोग रिपीट कर चुके थे।